नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023-24। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि फरवरी एंडिंग में शुरू होने की संभावना है, उसके लिए आज हम मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर हाजिर हुए हैं। हमने 3 मॉडल पेपर हिंदी विषय का अपलोड कर रखे हैं। आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उनको भी देख लीजिए। आज मॉडल पेपर 4 हैं, कक्षा 10वीं की हैं, विषय हिंदी का है, पूर्णांक 80 नंबर का होने वाला। समय मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट। हमने कक्षा 10वीं के कई विषयों के मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाकर उनको भी देख लीजिए। और आने वाले दिनों में हम हिंदी विषय या सभी प्रत्येक विषय के 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप प्रश्न पत्र पर आपको रोल नंबर लिखने होंगे। इसी तरह यहाँ पर सभी निर्देश आप आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आता है खंड, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, जिसमें आपको कुल 12 सवाल दिखाई दे रहे हैं और सभी एक एक नंबर के यानी कि 12 नंबर के आप वस्तुनिष्ठ सवाल आएंगे। यहाँ पर आप पहला सवाल देख सकते हैं, किसमें समास का सही प्रयोग हुआ है। लब प्रतिष्ठित शिरोमणि कवि नवरात्र या निरपराधी। तो समास समास का सही प्रयोग आपको बताना है। तो समास का सही प्रयोग नवरात्र में हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर स राइट होगा। अगला है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हारा घर ये नहीं है। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण आपके हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। अयोध्या कांड, सुंदरकांड, बाल कांड या अन्य कांड। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप स्वतः देख सकते हैं, स्मृति पाठ्य से क्या आशय हैं, जिसमें पहला है कि रास्ते का भोजन, दूसरा है स्मृति रूपी संबल, तीसरा है स्मृति जीवन की स्मृतियां स्वतः है रास्ता। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ब राइट, जो कि स्मृति रूपी संबल है, राइट होगा। इसके बाद अगला है कि उत्साह कविता में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, शांत, वीर, करुण या भक्ति। तो उत्साह कविता में वीर रस प्रयुक्त हुआ है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। अगला है कि मुख्य गायक भटकता हुआ कहाँ चला जाता है। तो जंगल में, संगीत सभा में, अनहद में या अपने बचपन में। तो मुख्य गायक भटकता हुआ अनहद में चला जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है। बेनीपुरी ग्रंथावली, साहित्य सागर, सागर धारा या बेनीपुरी रचनावली। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्य था वह बेनीपुरी रचनावली से प्रकाशित हुआ है, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। इसके बाद अगला है कि लेखिका को साहित्य की दुनिया में किसने प्रवेश कराया। माता पिता ने, मित्रों ने, रिश्तेदारों ने या प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने। तो लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने प्रवेश करवाया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि शास्त्रों में काशी को किस नाम से पुकारा जाता है। आनंद कानन, आनंद कानन या कानन वृक्ष, देवलोक, छोटी काशी। तो शास्त्रों में काशी को आनंद कानन के नाम से पुकारा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला है कि अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है। असंस्कृत, सभ्य, बुद्धिमान या संस्कृत। तो अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सभ्य कहा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है। तो मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक अगेय है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि माता का अंचल पाठ में वर्णनकर्ता का असली नाम क्या था। तारकेश्वर, धनपत राय, नीरज शाह या कमलनाथ। तो माता का अंचल पाठ में वर्णनकर्ता का असली नाम तारकेश्वर था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। इसके बाद इसकी आप उत्तर तालिका देख सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पर इसकी उत्तर तालिका खाली है, लेकिन इसी वीडियो के लास्ट में आपको संपूर्ण उत्तर तालिका बता दी जाएगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसके बाद आप रिक्त स्थानों की पूर्ति देख सकते हैं कि उपसर्ग शब्द के जोड़कर सब शब्द का अर्थ बदल देते हैं, यानी कि उपसर्ग शब्द के पहले जोड़ते हैं या बाद में। तो उपसर्ग शब्द के आरंभ में जोड़कर या पहले जोड़कर शब्द का अर्थ बता सकते हैं। तो यहाँ पर आरंभ या पहले लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि जिस शब्द में लिंग, वसन, कारक आदि आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता है वह कहलाता है। जिस शब्द में लिंग, वसन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता है वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर अव्यय शब्द आप लिख सकते हैं। अगला है कि जिस क्रिया के साथ क्रम प्रयुक्त नहीं होता है वह क्रिया होती है। तो जिस क्रिया के साथ क्रम प्रयुक्त नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर आप अकर्मक लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि गुणवाचक विशेषण में संज्ञा के का बोध कराया जाता है। तो किसका बोध कराया जाता है। तो गुणवाचक विशेषण में संज्ञा की गुण दोष का बोध कराया जाता है। तो यहाँ पर आप गुण दोष लिख सकते हैं। अगला है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वह समास होता है, वह कौन सा समास होता है। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है। यहाँ पर आप द्विगु लिख सकते हैं।
अगला है कि जिस शब्द का एक निश्चित अर्थ और सही उच्चारण होता है उसे कहते हैं, तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि जिस शब्द का एक निश्चित अर्थ और सही उच्चारण होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर रिश्तानों के बाद अगला तीसरा सवाल है जो कि आपको अपठित गंध्यास को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देने हैं। ये 100 नंबर का गंध्यास होने वाला है। सभी एक एक नंबर के सवाल है, अति लघुत्तम सवाल है। यहाँ पर आप गंध्यास को आराम से पढ़ सकते हैं, जिसमें गंध्यास की पहली लाइन है कि कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया था। समाज में फैले बाई अंडर भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उसके अकाटे तर्कों को काट सके। यानी कि कबीर के बारे में बताए गए हैं कि उसने किस तरह समाज पर प्रहार किया था, और संपूर्ण यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा गंध्यास पढ़ सकते हैं। जिसमें पहला सवाल है कि आपको प्रस्तुत गंध्यास का उसी शीर्षक लिखना है, तो इसका शीर्षक होगा कबीर का समन्वयवाद या समन्वय के कवि कबीर होगा, तो यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं। अगला सवाल है कि कबीर ने किस भक्ति मार्ग का प्रसार किया था, बताइए। तो यहाँ पर आप इसमें जब पूरा गंध्यास पढ़ेंगे तो इसमें सभी के आंसर मिल जाएंगे। तो आप गंध्यास में से सभी प्रश्नों के उत्तर आराम से निकाल सकते हैं जब इस गंध्यास को आप पूरा पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पर सभी सवाल आप देख सकते हैं। सभी सवालों के आंसर आपको इसी वीडियो के लास्ट में आंसर की ऐड कर दी जाएगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आप सभी सवालों के आंसर जान सकें। इसके बाद यहाँ पर अगला चौथा सवाल है जिसमें आपको अपठित पंद्यास को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देने हैं, तो आप पंद्यास को आराम से पढ़ सकते हैं। इसके सब प्रश्न है इसमें भी, जिसमें सभी एक एक नंबर के सवाल हैं, तो इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बता दिए जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद खंड ब है जिसमें आपको लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं और जिसका 40 शब्द में आपको उत्तर लिखना है। मतलब आप कम से कम इसके 6 से 7 लाइन में आप इसके आंसर लिख सकते हैं और 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होने वाला है। कुल 7 सवाल हैं और सभी 2 नंबर के, यानी कि 17 नंबर का आपका खंड ब होने वाला है। इसके बाद अगला है खंड स, जो कि जिसमें आपको है कि निम्नलिखित पठित गंध्यास को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपके पठित गंध्यास बताया गया है, पूछा गया है। यहाँ पर आप 2 गंध्यास दिए गए, दोनों में से आपको कोई एक गंध्यास करना होगा। यहाँ पर दोनों गंध्यास आप देख सकते हैं, ये आपके पाठ्य पुस्तक में से दिया गया है। 4 सवाल है, यानी कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद पठित पंद्यास को पढ़कर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। ये भी आपकी 4 नंबर का पंद्यास है। इसमें भी 2 पंद्यास दिए गए, दोनों में से आपको जो भी कोई पसंद आए उसको कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर सभी सवाल आप देख सकते हैं। 14 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया, विस्तार से बताना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी तरह यहाँ पर अथवा वाला सवाल भी आप आराम से देख सकते हैं। 15 सवाल है कि संगीतकार मुख्य गायक का साथ देने के लिए क्या क्या करता है और क्यों अथवा अट नहीं रही है। कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। इसके बाद लास्ट खंड आता है जो कि खंड 10, जिसमें 16 सवाल हैं। इसमें कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व या कर्तृत्व के विषय में आपको लिखना है, या इसके अथवा में है कि यशपाल के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में आपको लिखना है। ये आपके 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसमें आप कम से कम 20 लाइन आंसर लिख सकते हैं, क्यों तब भी आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद अगला है कि माता कांसल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए अथवा कटाव पर किसी की भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करनी है। इसके बाद 18 सवाल है जिसमें आपको निबंध लिखना है। 100 नंबर का ये आपके क्वेश्चन वाला होने वाला है। इसमें आपको 4 निबंध दिया गया, जिसमें पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको आप याद कर लीजिए। इसका दूसरा निबंध है कि पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। ये दोनों ही निबंध आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाकर याद कीजिए ताकि आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। और इसमें आपको पॉइंट भी साथ में दिए गए कि आपको 5 पॉइंट कौन से लिखने हैं, जैसे प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण के का कुप्रभाव, पर्यावरण निवारण के उपाय और उपसान। इसके अनुसार ही आपको पूरा निबंध लिखना होगा। इसके बाद तीसरा निबंध है आत्मनिर्भर भारत। चौथा है राजस्थान के प्रमुख पर्वोत्सव। इसमें आपको 300 शब्दों में आंसर लिखना होगा, यानी कि कम से कम आपको इसमें 2 पेज पूरे भरने होंगे, तभी आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद 19वां सवाल है जो आप देख सकते हैं, आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वसंतपुर का विद्यार्थी मयंक मानते हुए प्रधानाचार्य को पुस्तकालय की व्यवस्था सुधार हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि पुस्तकालय की व्यवस्था खराब है, उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके अथवा में कि आप दिल्ली की रहने वाली ममता या अपनी सहेली कुमारी सरिता को एक निमंत्रण पत्र लिखिए कि वो आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके साथ आएँ। आपके प्रार्थना पत्र या जो भी पत्र हैं वो 4 नंबर के आने वाला है, तो 4 नंबर बहुत अच्छी तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा निबंध या छोटा सा प्रार्थना पत्र लिखकर तो इस प्रश्न को आप आराम से हल कीजिए, जिसके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद 20वां सवाल है जिसमें आपको आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है जो कि आपके 4 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। उसके अथवा में आपके शहर में एक नया वाटर पार्क खुला है जिसमें पानी के खेल, रोमांचक झूलों, मनोरंजक खेलों और खान पान की व्यवस्था है। इसके लिए आपको आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है, यानी कि लास्ट सवाल 20 है जिसमें आपको विज्ञापन तैयार करना है, जिसमें आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो विज्ञापन को आप आराम से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इस संपूर्ण मॉडल पेपर की आप आंसर की देख सकते हैं।
तो ये रही आपके संपूर्ण मॉडल पेपर सीआर की आंसर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले खंड अ के क्वेश्चन है जो कि आपके वस्तुनिष्ठ सवाल थे, उसके आंसर बताए गए। उसके बाद आपके रिक्त स्थानों के आंसर हैं। इसके बाद आपकी जो अपठित गंध्यास था उसके आंसर बताए गए हैं। इसके बाद अपठित पंद्यास के आंसर है, तो इसको आप देख सकते हैं आराम से। फिर हैं खंड ब जिसमें आपके लघुतरात्मक सवाल थे, उसके आंसर बताए गए हैं, जिसमें आप कुल 11 नंबर तक आपके लघुतरात्मक सवाल थे। इसके बाद खंड स आता है जिसमें आपके अथवा वाले सवाल भी साथ में, यानी कि यदि आपके अथवा में सवाल थे तो दोनों के आंसर यहाँ पर बताए गए। जो भी आपको क्वेश्चन अच्छा लगे उस क्वेश्चन को आप आराम से याद कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर संपूर्ण पूरी आंसर की आप देख सकते हैं। लास्ट खंड द है जिसमें आपको सबसे पहले तो कवि परिचय था, उस कवि परिचय को आप आराम से याद कर सकते हैं। यश पाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यश पाल का आप इंपॉर्टेंट लगाकर याद कर लीजिए। इसके बाद आपके निबंध हैं जिसमें आपको एक निबंध दिया गया है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यहाँ पर निबंध दिया गया है, तो इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। इसके बाद प्रार्थना पत्र वाला क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर यहाँ पर है। लास्ट सवाल है जो कि विज्ञापन आपको बनाना था, तो इसी तरह आप विज्ञापन बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।